में एक दौर था जब अतीक अहमद की दहशत चलती थी, कोई भी उसके आगे जुबान नहीं खोल पाता था। लेकिन आज वक्त बदला है। प्रयागराज में अतीक का खौफ खत्म हुआ। अब हालात ये हैं कि खुद वो माफिया डर से थर थर कांप रहा है। आज वो अपने ही शहर में आने से घबराता है। उस माफिया का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। अब वो उम्र कैद काट रहा है। लेकिन अब एक और ऐसी गवाही है जो अतीक की मुश्किलों में कहीं ज्यादा इजाफा कर जाएगी। और वो माफिया अब जेल में क्यों भैंस धो रहा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। मिट्टी में मिला अतीक का आर्थिक साम्राज्य। अतीक के करीबियों और गुर्गों पर शिकंजा। उमेश पाल अपहरण केस में सजा पाई। अब रंगदारी मामले में भी सबसे बड़ी गवाही। गवाह की जुबानी, माफिया की कहानी। अतीक के आतंक लोक पर सबसे बड़ा वार। अपराध की दुनिया में जिसका सिक्का चलता था, जराइम की दुनिया ही उसकी पहचान हुआ करती थी। उस बाहुबली के नाम से कभी प्रयागराज कांप उठता था, मगर आज वो खुद प्रयागराज आने से कांप रहा है। 17 साल की उम्र में जिसने जराइम की दुनिया में कदम रखा, हत्या जैसे जुर्म से उसका नाम जुड़ गया। अपने इलाके के माफिया को मिटाने के लिए उसको शह मिली, लेकिन उसका कद वक्त के साथ बढ़ता चला गया। 1989 में पहला चुनाव, 1996 में समाजवादी पार्टी से टिकट। धीरे धीरे वक्त के साथ अतीक अहमद प्रयागराज का वो बाहुबली बन चुका था जिसका नाम लेने से भी लोग घबराते थे। अपराध जगत में था डंका, भस्म हुई माफिया की लंका। अपराध जगत से उसकी शुरुआत हुई, फिर सियासत की दुनिया में कदम रखा। लेकिन अब उस अतीक की किस्मत का सूरज ढल चुका है। 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में आने वाले अतीक के एक एक पाप का हिसाब अब हो रहा है। अब उसके सभी जुर्म बेनकाब हो रहे हैं। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा तो मिल चुकी है, लेकिन अभी उमेश पाल की हत्या का केस बाकी है। माना जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक को फांसी भी हो सकती है। ऐसे में अतीक अहमद की सांसें रुकी है। अतीक के वो शहंशाही वाले दिन लद गए। अतीक की हालत अब यह हो गई है कि उसे जेल में भैंस धोनी पड़ रही है। उमेश पाल अपहरण कांड में पहले अतीक को उम्र कैद, तो अब हत्या में फांसी की सजा होनी तय है। जिसके अपहरण पर उम्र कैद की सजा अतीक काट रहा है, उसकी हत्या के मामले में फांसी होने का डर अतीक को सता रहा है। दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला अतीक अहमद आज खुद मौत के नाम से कांप रहा है। उम्र कैद की सजा के बाद ही अतीक का वजन कम हो गया है। अतीक को साबरमती जेल में क्या काम दिया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उमेश पाल हत्याकांड में अब क्या नया खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स ने पिस्टल, तमंचा, राइफल और बम का इस्तेमाल किया था। और अब हत्याकांड में चोरी की राइफल के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये राइफल किसकी थी। सीसीटीवी में कैद हुआ हत्याकांड का शूटर साबिर राइफल से गोलियां चला रहा था, तो उधर अतीक के नौकर शाहरुख और बहनोई पर भी पुलिस का शिकंजा कस गया है। पुलिस के सामने नौकर शाहरुख ने 24 फरवरी को असद के कार में राइफल रखने की बात कबूल कर ली है। इसके अलावा शाहरुख ने ही शूटर अरमान को 50,000 रुपए भी दिए थे। उमेश पाल किस तरह से अतीक की जिंदगी में कांटा बन गया था कि उसे मारने के लिए अतीक का पूरा खानदान लग गया था।
अतीक के पूरे परिवार ने मिलकर हत्या की साजिश रची और फिर उसे अंजाम दिया। इसमें अतीक का बहनोई और अशरफ का साला सद्दाम भी शामिल था। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के पूरे कुनबे की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को यूपी एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। अखलाक पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स को पनाह देने का आरोप है। 24 मार्च के बाद से ही सद्दाम फरार है, लेकिन अब पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लग गया है जिसमें अशरफ, सद्दाम और अतीक का बेटा असद तीनों एक साथ दिख रहे हैं। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि ये वीडियो आखिर है कब का। उधर हत्याकांड में शामिल शूटर अरमान बिहारी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें अरमान अतीक के साथ दिख रहा है। अरमान भी 24 मार्च के बाद से ही फरार है और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही माफिया अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। साबरमती जेल में अब अतीक को काम करना पड़ रहा है। अतीक को झाड़ू लगाने, खेती करने और भैंस धोने का काम मिला है और इसके लिए उसे 25 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। अतीक एंड कंपनी का अब बचना मुश्किल है। पूरे परिवार पर यूपी पुलिस का शिकंजा कस गया है। पत्नी और छोटा बेटा फरार है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। अतीक के जुर्म की दास्तां बहुत लंबी है। तांगी वाले से अपराध की दुनिया में अतीक ने कैसे अपना मुकाम कायम किया, कैसे वो मामूली बदमाश से माफिया बन गया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अतीक के आतंक लोक की कहानी, कम उम्र में जराइम की काली दुनिया में रखा कदम। 5 में से 4 बेटों का है आपराधिक रिकॉर्ड। उमेश पाल मर्डर केस से बीवी बनी लेडी डॉन। भाई ने हमेशा दिया माफिया का साथ। यूपी में ढेरों ऐसे गैंगस्टर पैदा हुए जिन्होंने सालों तक अपने खौफ के नाम पर किसी राजा की तरह शासन किया। दबंगई के दम पर इन्होंने बाहुबली का तमगा हासिल किया और फिर सफेद पोश भी बने। एक ऐसा ही कुख्यात डॉन अतीक अहमद है जिसने कम उम्र में ही अपराध की काली दुनिया में अपने लिए जगह बना ली। 10 अगस्त 1962 को अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद स्थित चकिया नाम के मोहल्ला में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद टांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वो इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा। इसके बाद चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। समय बदलता गया लेकिन अतीक का आतंक नहीं रुका। साल 2002 में नस्तन की हत्या। साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या। फिर 2005 में नए विधायक बने राजूपाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत और देश भर में छा गया। अतीक पर 100 से ज्यादा हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामले में उसे पहली बार सजा हुई है। अतीक का आतंक इतना था कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले उसके नाम से ही खौफ खाते थे। टीम न्यूज स्टेट।
17 साल की उम्र में अतीक पर पहली बार हत्या का आरोप लगा, जिसके साथ ही उसके पाप का मीटर चालू हो चुका था। अपने इलाके के माफिया चांद बाबा को खत्म करने के बाद अतीक अपने वर्चस्व को प्रयागराज से बाहर पूरे राज्य में फैलाने का इरादा रखता था। बस इसी इरादे से उसने सियासत को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इस रास्ते वो जितनी ऊपर तक गया उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो नीचे भी आया। इसके बाद अतीक का साम्राज्य धीरे धीरे मिट्टी में मिलता चला गया। वो प्रयागराज का गैंगस्टर था। वो यूपी के सबसे बड़े माफिया में से एक था। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। उसके इशारे पर निजाम बदल जाया करते थे। वो खुद भी अपने जिले का निजाम बन बैठा था। आज उसकी पहचान है कैदी नंबर 17,052। बस 17 साल की उम्र में अतीक अहमद ने अपने जुर्म का सफर शुरू किया था, जिसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 34 बरस तक वो कानून से खेलता रहा। 101 मुकदमे भी उसको सजा नहीं दिला सके, और फिर एक रोज सब कुछ बदल गया। 28 फरवरी 2023। बस इस एक तारीख के बाद से अतीक की जिंदगी बदल गई। जुर्म की दुनिया में जिसकी तूती बोला करती थी, वो कैदी बन चुका था। 101 केस के बाद भी जो कानून को खिलौना मानता था, उसको पहली सजा मिल चुकी थी। ताउम्र कैदे बामुशक्कत माफिया को नई पहचान मिली। ये पहचान थी कैदी नंबर 17052, यानी 17,052। क्या आपको मालूम है, अतीक अहमद को जब सजा का ऐलान हुआ तो उस वक्त उसके ऊपर 101 केस थे, पूरे 101 केस। लेकिन आज तक उसके किसी भी केस में उसे सजा नहीं मिली थी। लेकिन अब तक कानूनी दांवपेच की मदद से बच निकलने वाले अतीक के दिन फिरने लगे, और फिर ऐसा वक्त आया जब माफिया को पहली बार सजा सुनाई गई, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, सारी जिंदगी कैद में रहने की सजा। 28 मार्च के बाद से अतीक अहमद की किस्मत का सूरज ढलान की तरफ खिसकने लगा। वो माफिया जो कानून को अब तक थता बताकर एक के बाद एक जुर्म अपने नाम करता रहा, उस अतीक अहमद की किस्मत अब बदलना शुरू हो चुकी थी। 2021 के उस केस में, जिसमें जेल में बैठे बैठे माफिया अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, वो केस अब अतीक के लिए नासूर बनता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद की 2021 में दर्ज एक मुकदमे में रिमांड लेने की तैयारी है, और रिमांड लेकर के अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। तो 2021 का मामला है जब प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू ने मुकदमा दर्ज कराया था। अतीक की क्राइम कुंडली में दर्ज ये वो गुनाह है जिसकी शुरुआत 2 साल पहले 2021 से शुरू होती है, जब अतीक के इशारे पर उसका बेटा अली अपने 20 से 25 गुर्गों के साथ प्रॉपर्टी डीलर जिशान के घर पहुंचे थे। ऐसा है कि सर, जब उसमें हमारे पर हमला हुआ यहाँ पे, तो उस समय अतीक का लड़का अली, आसाद कालिया और आरिफ खचोली, इस तरह करके वगैरह ये लोग 20-25 लोग 3 गाड़ियों से यहाँ पे आके हमको घेर के, यहीं पे लोग हमें घेर के राइफल सटा दिया, और अली ने कहा कि लो अब्बा से बात करो। तो मैंने उसने कहा हेलो, हाँ जानू। तो मैंने कहा जी बताइए, क्या ऐसा है कि तुमका बहुत नेतागिरी आवे लागी, अभी जमीन या हमार बीबी के नाम लिख दो, साजिदा परवीन के नाम, और या तो 5 करोड़ पे रंगदारी दे दो। साबरमती जेल में ही बैठे बैठे अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। मौके से जिशान अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन अतीक के गुर्गों ने जेसीबी से जिशान के मकान को तोड़ना शुरू कर दिया।
फिर जब हमने देखा कि तो जान से मारने की कोशिश कर रहे, तो देखिए वो मेरे दरवाजा पीछे, मैं यहाँ से जब उधर से भागने लगा तो आसाद, कालिया और अली और सब सीधा सीधा मेरे तक गोली चलाने लगे। मैं जान बचा के अपना भाग के मैं फिर करीब थाने गया। फिर वहां से मैं बहुत रिक्वेस्ट की, तो जब फोर्स वहां से मैं लेके आया तो ये लोग जीसीबी भी लाए हुए थे, मशीन जीसीबी लगा के आपका घर भी गिराए थे। उस समय ये गिरा रहे थे। आप उस समय की वीडियो देखेंगे, आप उस समय देखे होंगे कि पूरा इन लोगों ने ढा दिया। फिर उस समय बाकी तो सब भाग गए मौके से, 2 लोग पकड़ गए, गाड़ी पकड़ गई, पिस्टलें पकड़ गई। 2 साल गुजर जाने के बाद अब जिशान के केस से अतीक अहमद का नाम जुड़ चुका है। एक बार उम्र कैद की सजा सुन चुके अतीक को इस जुर्म के लिए भी सजा झेलनी पड़ेगी। इस बात की उम्मीद भी जिशान को है। अब वो केस हमारा ट्रायल पे आ रहा है, तो अतीक अहमद का नाम प्रकरण में अब आ गया है, उनका वारंट बन गया है। अब उनको वारंट बन जाएगा तो हमारा केस ट्रायल भी चालू हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये योगी साहब, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बाबा, अगर इनकी सरकार में अगर हम उनको सजा नहीं दिला पाते हैं तो ये जान लीजिए कि ये कभी इनको सजा नहीं दिला पाएंगे हम। क्योंकि आपने देखा होगा राजू पाल इतना बड़ा जो मर्डर बीच रोड पे किया गया, कितने लोग मारे गए उसमें ये 6 महीने में बाहर आ जाते हैं, सिर्फ मात्र 6 महीने में। क्योंकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, फिर उसके बहन की सरकार आई तो फिर सब पकड़ गए, फिर जैसी सपा गवर्नमेंट आती फिर सब बाहर आ जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज भी जिशान की जान को खतरा बना हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जिशान को हत्या की धमकियां दी जाती है। अतीक के गुर्गे आज भी बंदूक के दम पर जिशान को धमकाते हैं। जो आसाद कालिया इनका गुर्गा, उसके जो रिश्तेदार है सभी अगल बगल टहलते रहते हैं, राइफल पिस्टल से दिखाएंगे कि जाओ सुलह लगाए दो, नहीं तो बस अगला नंबर तुम्हारा है। हमने शिकायतें की है प्रशासन में, कई बार हमको गनर दिया गया है, उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। और हमें हमारी सरकार के, हमारे प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि अब अतीक अहमद को मट्टी में मिलना होगा। इसका पापों का घड़ा भर गया है। और अगर कहीं ये हमारी बाबा की सरकार में कहीं ये बच जाते हैं और आगे चल के दूसरी सरकार आ जाती है, तो यकीन कर लीजिए कि ये बहुत जुल्म अभी तो कम जुल्म किया, अब इससे कई ज्यादा जुल्म करेगा। आज भी जिशान को यही उम्मीद है कि अतीक को सजा सिर्फ अभी मिल सकती है, इसी सरकार में मिल सकती है, नहीं तो अंजाम वही होगा जो राजूपाल हत्याकांड के बाद हुआ। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अपराध की दुनिया में कभी उसकी तूती बोलती थी, शहर में कभी उसका सिक्का चलता था, लेकिन माफिया का वक्त बदला, जिसके बाद अपराध की दुनिया में उसका सूरज ढलता चला गया। हम बात उस अतीक की कर रहे हैं जिसके खौफ से प्रयागराज कभी कांप उठता था, लेकिन आज वो खुद प्रयागराज पहुंचने से पहले कांप उठता है। अब जीशान सिर्फ अकेला ऐसा शख्स नहीं जिसका गुनहगार अतीक है, बल्कि अतीक के गुनाहों की फहरिस्त में पूरे 101 केस दर्ज हैं। सजा उसे भले ही एक केस में हुई हो, लेकिन 100 गुनाह ऐसे भी हैं जो इंसाफ के इंतजार में हैं। माफिया अतीक अहमद की क्राइम फाइल उम्र कैद तक पहुंच गई है और अब बारी उसके आर्थिक साम्राज्य की पूरी तरह से ध्वस्त होने की है, जिस पर पिछले 3 साल से एक्शन चल रहा है। दबंगई और गैंग के दम पर अपने आर्थिक साम्राज्य की नींव रखने वाला अतीक 20 साल तक विधायक और सांसद रहा। इस दौरान वो अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। जमीन पर कब्जा और लैंड डीलिंग से शुरुआत हुई, फिर कारोबार इन 20 सालों में होटल, घर, फ्लैट, अपार्टमेंट खरीद फरोख्त से लेकर हवाला तक पहुंच गया। लेकिन 2017 में अतीक का वक्त बदला, सरकार बदली, बस यहीं से अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक पर एक्शन की शुरुआत 3 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। वक्त दर वक्त अतीक का किला धीरे धीरे ढहाया जाता रहा। अतीक के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाले एक्शन का हिसाब लगाया जाए
तो पिछले 3 साल में अतीक की करीब 1700 करोड़ की संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है। इसमें से करीब 1166 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क हुई या फिर मुक्त कराई गई। करीब 500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है या फिर सीज कर दी गई है। और अब तो ईडी भी अतीक की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। बंदूक की नोक और खौफ की मदद से अतीक ने जिस साम्राज्य को तैयार किया उसको अब तिल तिल कर तबाह किया जा रहा है। साल 2021 से अब तक अतीक के खिलाफ हुए चंद बड़े एक्शन का हिसाब करें तो साल 2021 में लकूरगंज में अतीक की 103 करोड़ की संपत्ति कब्जे में ली गई। उसी साल अतीक की बीवी के नाम बने 30 करोड़ के कोल्ड स्टोरेज पर एक्शन हुआ। 2021 में चकिया रोड पर बना अतीक का 40 करोड़ का मकान ध्वस्त हुआ। फिर करबला में अतीक के 12 करोड़ के दफ्तर को भी मिट्टी में मिलाया गया। कौशाम्बी में अतीक के नाम 24 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। 12 अगस्त 2022 में कौशाम्बी में अतीक की 25 करोड़ की जमीन कब्जे में ली गई और फिर 24 अगस्त 2022 को 76 करोड़ की 3 अवैध संपत्ति जब्त हुई। फिर अक्टूबर 2022 में 34 करोड़ की 2 संपत्तियों को भी कब्जे में लिया गया और नवंबर 2022 में अतीक के 123 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। इस सब के बाद अब अतीक अहमद ईडी की रडार पर है, जहां उसकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति का हिसाब होगा। लेकिन अतीक पर एक्शन सिर्फ जमीन और जायदाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अतीक के काले साम्राज्य से जुड़े एक एक किरदार भी अब सलाखों के पीछे सजा भुगतेगा। अतीक के करीबियों को भी उसके गुनाहों की सजा झेलनी है। इस बात की तस्दीक हर उस एक्शन ने कर दी जो अतीक के गुर्गों के खिलाफ लिया गया। पहला एक्शन तो ये कि अतीक के बहनोई को गिरफ्त में लिया गया। दूसरा एक्शन तब जब अतीक के नौकर शाहरुख को दबोचा गया। इतना तो साफ है कि माफिया को उसके एक एक गुनाह की पूरी सजा दी जाएगी, फिर चाहे उसकी अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाना हो या फिर उसके करीबियों को उनके गुनाह के अंजाम तक पहुंचाना। इतना तो साफ है कि अतीक के खिलाफ एक एक गवाह बोलेगा और उसके गुनाहों की पोल खोलेगा। टीम न्यूज स्टेट। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। एक तरफ अतीक के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ अतीक का एक और नौकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। देखिए। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। एसटीएफ ने हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई को मेरठ से गिरफ्तार किया है। बाहुबली अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद को एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पकड़ा है। अतीक का बहनोई अखलाक मेरठ के भवानी नगर में रहता है। अखलाक ने उमेश पाल हत्याकांड में फाइनेंशियली सपोर्ट दिया। उमेश पाल हत्याकांड में पहले भी अखलाक से पूछताछ हुई। अखलाक को एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। वहीं अतीक अहमद के बाद एक और नौकर को एसटीएफ ने दबोच लिया है। माफिया अतीक अहमद के एक और नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कौशाम्बी जनपद का रहने वाला है। आरोपी का नाम शाहरुख उर्फ शाहरुख है। शाहरुख ने शूटर अरमान के भाई को 5 लाख रुपए दिए। उमेश पाल हत्याकांड में बहुत सारी कार्रवाई एक साथ चल रही है और लगातार उसमें कार्रवाइयां चल रही हैं। साथ में उसमें न्यायालय में भी हम लोग काम कर रहे हैं और कई सारी टीमें काम कर रही हैं। उसमें कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वो कौशाम्बी पुलिस बुला रही है, प्रयागराज कमिश्नरेट भी बुला रहा है, अन्य एजेंसीज भी लगी हुई है। इसमें हम लोग को जितने लोग अभी भागे हुए हैं उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। वहीं अतीक का भाई अशरफ अहमद बरी हो चुका है, लेकिन अब सबकी नजर उमेश पाल मर्डर केस पर है। टीम न्यूज स्टेट।